Hello student, I am Professor Patil. Welcome all in my YouTube channel किरण मैथमेटिका। हमने प्रीवियस लेक्चर में रूल 1 और रूल 2 के बारे में देखा टू फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल 3। क्या है रूल 3? इफ q इज फंक्शन in the form sin of hyperbolic x or cos of hyperbolic x। अगर q फंक्शन sin हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक फंक्शन हुआ तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे 1/f ऑफ डी स्क्वायर sin हाइपरबोलिक ax इज इक्वल टू 1/f ऑफ a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक ax provided f of a square not equal to 0। ये रूल सेम है एज रूल 2 के। रूल 2 में क्या था, सिर्फ q फंक्शन क्या दिया था, साइन और कॉस दिया था। तो उस रूल में हम क्या कर रहे थे, डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। अभी हाइपरबोलिक फंक्शन में हम क्या करने वाले, सिर्फ डी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करने वाले और चेक करने वाले इट इज़ एफ ऑफ ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और नॉट। अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ एफ ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस इज़ आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। If f of a square is 0, if f of a square is equal to 0, then 1/f of d square sin hyperbolic ax is equal to x upon f dash of a square sin hyperbolic x। ये रूल पूरा सेम टू सेम है किसके, रूल 2 के। ये वहाँ पे सिर्फ हम डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सो दिस इज रूल 3। अभी इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स के जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा, फिर पुट डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, देन ये इक्वेशन हो जाएगा डी क्यूब वाई माइनस 4dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। अभी हम क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल देंगे। सो ये आ जाएगा डी क्यूब माइनस 4dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। ये इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। सो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम क्यूब माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अभी हम इसके क्या निकालने वाले, रूट्स निकालने वाले। तो इसमें से मैं m कॉमन निकाल सकती हूँ। सो ये आ जाएगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आइदर m इज इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट रूट मिल गया m इज इक्वल टू 0। और अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2। सो ये हमें 3 रूट मिल गए हैं, फर्स्ट 0 देन 2 एंड देन
-2. These three roots are real and distinct. So हम अप्लाई करेंगे केस 1. CF is C1 e raised to 0x plus C2 e raised to 2x plus C3 e raised to -2x. दिस इज इक्वेशन 2. ये मिल गया हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है? yp इज इक्वल टू 1/f(d)(q). वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. f(d) क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल d³ -4d, और q क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x. तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. हमें क्या करना है? d² के जगह a² सब्स्टिट्यूट करना है बाय रूल 3 से. हियर a इज 2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. सो हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले d² इज इक्वल टू 2² यानी 4. सो ये आ जाएगा. हम रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं उसके लिए. ये क्या है? d³ -4d है, तो इसको मैं लिखती हूँ d इंटू d² -4d. d² क्या है? 4, यानी ये हो जाएगा 4d -4d 0. सो हमें क्या यहाँ पे क्या मिला? हमें f(a²) क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. सो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव. सो यह आ जाएगा x/3d² -4 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x. हमने क्या किया? इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकाला जो आ गया 3d² -4. अभी इसमें हम क्या करते हैं? d² इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये क्या हो जाता है? 3 इंटू d² के जगह 4 -4 इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x. यह आ जाएगा x/4 3 12, 12 -4 8 साइन हाइपरबोलिक 2x. ये मिल गया हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम क्या लिख सकते हैं? जनरल सॉल्यूशन. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था? c1 e raised to 0x यानी c1 प्लस c2 e raised to 2x प्लस c3 e raised to -2x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आया x/8 साइन हाइपरबोलिक 2x. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. So today we are stop here. In next lecture we will discuss rule 4.